इंडिया डिजिटल पेमेंट और यूपीआई पेमेंट्स के मामले में लगातार उन्नति कर रहा है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं वो काबिले तारीफ है। ऐसे में यह खबर और भी एक्साइटिंग है कि हम यूपीआई के थ्रू भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, अभी तक हम ये जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में हम यूपीआई के थ्रू इन्वेस्ट कर पाते हैं। म्यूचुअल फंड्स में यूपीआई के थ्रू जैसे कि फोन पे, पेटीएम जैसे ऐप पे हम एसआईपी कर पाते हैं और एसआईपी के थ्रू ये फंड्स हमारे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट होते हैं और लगातार वो हमें ये भी जानकारी देते रहते हैं कि हमारे फंड्स की फिलहाल कीमत क्या है, वैल्यू क्या है। ठीक उसी तरीके से अब यूपीआई के थ्रू हम स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर पाएंगे। रिसेंटली एक न्यूज में एनएसई ने बताया कि सेकेंडरी मार्केट के इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा एनहांस करने के लिए ब्लॉक सिस्टम का एनहांसमेंट किया गया है और ये बीटा फेज में आ चुका है। जी हाँ, ये बेसिकली सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा लोगों के बीच पॉपुलर बनाने के लिए किया गया है। साथ में इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि लोग इजिली इन्वेस्टमेंट कर सके। आज के डेट में हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए पहले ब्रोकरेज अकाउंट खोलना पड़ता है। एक पर्टिकुलर अमाउंट के साथ एक पर्टिकुलर ऐप्स के थ्रू हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब ये यूपीआई से इंटीग्रेट होगा तो इसका ट्रांजैक्शन बहुत ही इजी होगा, क्योंकि हम सभी लोग यूपीआई को यूज करने के लिए बहुत ही एडिक्टेड हैं और इजिली उसे यूज कर पाते हैं। आज के डेट में हर चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे हम यूपीआई का यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। 5 रुपए से लेकर 10 रुपए और 1 रुपए से लेकर 50 पैसे तक का भी इंटरेक्शन और ट्रांजैक्शन हम कर लेते हैं। ब्लॉक मैकेनिज्म ट्रेनिंग बेसिकली बीटा फेज में है और ये एनएससी और एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जॉइंट प्रोजेक्ट है। जी हाँ, ये प्रोजेक्ट नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लिया है और इस प्रोजेक्ट में वो चाहते हैं कि अधिक से अधिक इन्वेस्टर यूपीआई के थ्रू इस पे जुड़े। इसके अकॉर्डिंग एक ग्राहक अपने बैंक अकाउंट में पैसे को ब्लॉक कर पाएगा, जैसा कि इसका नाम ही दिया गया है ब्लॉक मैकेनिज्म ट्रेडिंग, यानी कि अपने बैंक अकाउंट में ही आप पर्टिकुलर अमाउंट को आप ब्लॉक कर पाएंगे। ब्लॉक करने के बाद आप उसे पर्टिकुलर डेट पे या पर्टिकुलर टाइम पे आप जब चाहें इन्वेस्ट कर पाएंगे। जैसा कि मनी कंट्रोल के न्यूज में बताया गया, यह फिलहाल एक पायलट रूप में उपलब्ध है और जिसे आरबीआई और सेबी दोनों ने ही अप्रूव कर दिया है। यूपीआई ऐप में इनिशियली ये भीम यूपीआई, ग्रो ऐप एंड येस पे, नेक्स्ट पे उपलब्ध है। इसके अलावा आईसीआईसीआई और एचडीएफसी के ग्राहक भी आप इसे यूटिलाइज कर पाएंगे। इनमें से ग्रो एक ब्रोकरेज ऐप है, उसके थ्रू ऑलरेडी हम स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर पाते हैं, लेकिन इसमें यूपीआई के थ्रू भी इंटीग्रेशन की बात की गई है। तो जिस तरीके से एनएससी और एनपीसीआई ने कंफर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग अब ये पायलट फेज में है और पर्टिकुलर ऐप पे ही उपलब्ध है और पर्टिकुलर ग्राहक के लिए ही उपलब्ध है। तो अगर आपके ऐप पे यह भी उपलब्ध नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़े दिन के लिए वेट कीजिए, जल्द ही आपके ऐप पे भी उपलब्ध हो जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप अपने यूपीआई ऐप के कस्टमर केयर पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो है ना ये शानदार न्यूज। जी हाँ, अब हम यूपीआई ऐप के थ्रू भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर पाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसे बेहतरीन न्यूज आपको लगातार मिलते रहें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिए और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको इनकी जरूरत है। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।